भिलाई इस्पात संयंत्र SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन भिलाई में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा। महासचिव कोमल प्रसाद ने एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील रामटेके पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह इसी नाम से एक पंजीयन कराकर प्रबंधन और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। कोमल प्रसाद ने इस पूरे मामले में प्रेस वार्ता लेकर क्या कहा, आप जरूर सुने। भिलाई इस्पात संयंत्र SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन भिलाई की एकमात्र मान्यता प्राप्त संस्था है, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये संस्था 2005 से अस्थायी रूप से कार्य कर रही है। ये हमारे भिलाई और छत्तीसगढ़ के SC/ST कर्मचारियों अधिकारियों के हितार्थ लगातार हम काम करते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारे अध्यक्ष श्री सुनील कुमार रामटेके जी, जो कि इसी महीने 31 जुलाई को रिटायर्ड होने वाले हैं, वे संस्था की गतिविधियों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हमारी संस्था में ये नियम है कि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, वे अध्यक्ष नहीं रह जाएंगे। इसलिए वे ऐसा कार्य कर रहे हैं कि वे आने वाले समय में भी संस्था के अध्यक्ष बने रहें। इसी उद्देश्य को लेकर के आज हमारी यहाँ बैठक रखी गई थी। वो क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो गतिविधियों के खिलाफ है? वो अभी पिछले मार्च में उन्होंने एक हमारी संस्था से मिलता जुलता नाम से एक अन्य संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया है। मेरी संस्था का नाम है BSP SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन भिलाई। उन्होंने एक नया संस्था का नाम रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसका नाम है BSP SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन छत्तीसगढ़। और उसके लिए उन्होंने भिलाई प्रबंधन को एक पत्र दिया है कि हमारी जो पुरानी संस्था है हमारी, जिसका मैं महासचिव हूँ, जिसका वे अभी भी अध्यक्ष हैं, उसको समाप्त करके हमको जो नई संस्था उन्होंने गठित की है उसको मान्यता दिया जाए। ये बिल्कुल ही संविधान विरोधी कार्य है। हमारे आदिवासी दलित भाइयों के संविधान हक के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे इस महीने रिटायर हो जाएंगे, उनकी सभी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। उसको ध्यान में रख करके वो ये ऐसा संविधान विरोधी कार्य करने में लगे। हम चाहते हैं कि ये जो संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं, हमारे एसोसिएशन के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये समाज में ये बात जानी चाहिए। और प्रबंधन को हम बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ऐसे व्यक्ति का साथ न दें, क्योंकि स्वतः इनकी समाप्त होने वाले हैं। अब आप इनके किसी भी पत्र व्यवहार पे कोई भी कार्रवाई न करें, क्योंकि फेडरेशन के भी चेयरमैन है दिल्ली में। और फेडरेशन में हमें पता चला है कि वहां भी ये तोड़फोड़ का काम कर रहे हैं, लेकिन फेडरेशन में इनको कोई रहने वाला नहीं देने वाला नहीं है। और फेडरेशन में तो वैसे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि पूरे प्रांत के लोग हैं वहां पे, और प्रांत के लोग इनको 18 साल से झेले हैं। अब इनका वहां पे दाल गलने वाली नहीं है। तो यहाँ की राजनीति को अपने हाथ में रखने के लिए हमारी एसोसिएशन में ये सब विद्रोह का काम कर रहे हैं, संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। इसकी शिकायत कहीं करेंगे क्या? मैं बिल्कुल, अभी हम प्रबंधन को शिकायत कर चुके हैं, हम सेल चेयरमैन को शिकायत किए हैं, हम SC/ST कमीशन को भी शिकायत किए हैं, लोकल हम छत्तीसगढ़ के SC/ST कमीशन को भी शिकायत किए हैं, अपने DIC साहब को भी लेटर लिखे हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं, उनको बिल्कुल प्रेशर न दिया जाए। इस पूरे मामले में अपना पक्ष सुनील रामटेके ने रखा है। आरोप लगा है कि संगठन जो है उनके नाम पर आप नया संगठन खड़ा कर लिए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन का लंबे समय से, जिसका ऑडिट नहीं हुआ 2013 से, और ये सारी संगठन को ऑडिट करवाना या जो भी करना वो महासचिव का काम रहता है। पर उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ में संगठन को लेकर के या वेलफेयर को लेकर के कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो महासचिव का दायित्व बनता है। और यही एकमात्र कारण है कि जब संस्था शिथिल हो गई, जर्जर हो गई, मृतप्राय हो गई है, तो संगठन तो कर्मचारियों के हित के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टिव्स है उसके हिसाब से नियमों का पालन करते हुए संगठन तो बनाना ही पड़ेगा। बिना नहीं बनाए तो मृतप्राय संगठन के साथ आप कैसे चलोगे?
अगर ऐसे ही था तो फिर आपको पहले ही उस संगठन को रिन्यूअल करवा लेना था या उसका ऑडिट करना। मुझे अध्यक्ष पद का कोई लोभ नहीं है। जिसको अध्यक्ष पद का लोभ है वो सब दूसरे को, संगठन को या मेरे नाम का आरोप लगा करके अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम सही हैं। पर ये भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी अधिकारी अच्छे से जानते हैं और मैनेजमेंट भी जानता है और सारा का सारा लोग जानते हैं कि मतलब रामटेके जी सही हैं या गलत हैं। 30 जुलाई के पहले आप रिटायर हो जाते 23 जुलाई को, उसके पहले आपने ये कर लिया पद में बने रहने के लिए, ऐसा आरोप था उनका। ऐसा है, जनता या कर्मचारी अधिकारी जो चाहेंगे उस हिसाब से हो। हमारे एसोसिएशन के बहुत सारे लोगों के साथ में जब दुर्व्यवहार हुआ तो भी मैं बोला चलने दो, ये कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनका कहना था कि ये लोग किसी भी प्रकार से संगठन नहीं चला पाएंगे और आखिरकार में ये इसका बनाने का मुख्य कारण ये भी है। और दूसरा ये जो है, बाकी के जो दूसरे और भी संगठन के लोग हैं इसमें, लगभग 17 से 18 संगठन जो वंचित थे, जो लोग इस एसोसिएशन में आने के लिए वंचित थे, उनको भी जोड़ा गया है और उनके प्रतिनिधि भी हैं इसमें। तो निश्चित रूप से कोई गैर कानूनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डायरेक्टिव है उसी के हिसाब से ये काम हो रहा है। इसके लिए कोई अगर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता है तो उठाए।